बिट्टू जयपुर से अपना सवाल यूट्यूब पर भेजते हैं। कोचीन शिपयार्ड पर आया जाना चाह डिफेंस के बहुत सारे स्टॉक आ रहे हैं किरण जी, हालांकि इनका नजरिया 2 ही महीने का है और इन्होंने 2252 ये लेवल पे खरीदारी की है। इनके भाव के आसपास ही है ये स्टॉक का। बताइए क्या करना चाहिए 2 महीने के हिसाब से? सी कोचिन शिपयार्ड की अगर हम बात करें तो ओवरऑल जिस प्रकार के चार्ट पैटर्न हम देखने को मिल रहे हैं, डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि इनको होल्ड रखना चाहिए कोचिन। और जिस तरह से प्रीवियसली भी हमने एक ट्रेंड देखा था, नीचे से एक बेस लेवल बना के वापस कोचिन शिपयार्ड अपने प्रीवियस ट्रेंड के अंदर रिज्यूम कर रहे हैं। तो अगर इनका लॉन्ग टर्म नजरिया है या तो मीडियम टर्म नजरिया है, मेरे हिसाब से होल्ड रखना चाहिए। 2050 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए। अगर 2050 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तो वापस ये स्टॉक 2600 से 2800 तक के लेवल में आ सकता है। वहां पे आप वापस एक बार रिविजिट कर लीजिए इस काउंटर को, बट एज ऑफ नाउ 2000 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस का ध्यान रखिए, होल्ड करने की सलाह। अशरत पाटीदार रतलाम मध्य प्रदेश से अपना सवाल भेजते हैं। मझगांव डॉक पे शर्मिला जी राय जानना चाहते हैं। 3495 ₹3495 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है। लॉन्ग टर्म का नजरिया है। तो उनको बिल्कुल बने रहना चाहिए। ओवरऑल शिप बिल्डिंग पर काफी पॉजिटिव रहा है, क्योंकि इन सब कंपनीज के अगर आप ऑर्डर बुक्स देखेंगे तो बहुत बेहतरीन है। और उसके साथ साथ ये भी इस फैक्ट को भी जुड़ना चाहिए कि जिस तरह से चीजें हुई और जो जियोपॉलिटिकल टेंशन हुए उससे देयर सीम्स टू बी अ फीलिंग कि आपको आपका जो सी में प्रेजेंस है उसको काफी अच्छा और तगड़ा बनाना है। तो यही कहना है कि शिप के ऑर्डर्स आते रहेंगे और काफी फ्लीट बढ़ाई जाएगी। इस तरह के संकेत आ रहे हैं, तो आई थिंक इट्स अ गुड स्टॉक टू होल्ड। आपको सिर्फ एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि पिछले 2-3 सालों में ये स्टॉक्स ने बहुत रिटर्न दिए थे और फिर बीच के 5-6 महीने थोड़े करेक्ट हुए। सो द ओनली कैवेट इज कि आपको वो 300% वाला रिटर्न शायद नहीं मिले, लेकिन इस लेवल से भी आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे, क्योंकि ऑर्डर बुक्स अच्छे हैं और दीज आर ऑल थोड़ा लॉन्ग जेस्टेशन ऑर्डर्स रहते हैं, तो वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। पर अच्छी पॉसिबिलिटी है आगे चलकर, तो आपको बने रहना चाहिए। ऑर्डर बुक का इन कंपनियों की मजबूत है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मौजूदा बदलती हुई दुनिया में डिफेंस का दम भी दिख रहा है। हाँ, डिफेंस में ये ज़रूर होता है कि चूंकि इक्विपमेंट्स और बाकी चीज़ें इतनी अलग स्तर, अलग टेक्नोलॉजी की होती हैं कि उनके एग्जीक्यूशन में समय लेता है, इसलिए लॉन्ग टर्म का नज़रिया बहुत आवश्यक हो जाता है ऐसे स्टॉक में। ईश्वर सिंह सूरत गुजरात से अपना सवाल इन्होंने भेजा है यूट्यूब पर। हिंदुस्तान जिंक पे राय जानना चाहते हैं और इन्होंने 508 के भाव पे खरीदारी की है। इनका 1 साल का नजरिया है। शर्मिला जी, हिंदुस्तान जिंक 1 साल के नजरिए से मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए। आई वुड सी लेवल्स क्लोज। ये थोड़ा एक हिट एंड मिस हो सकता है, क्योंकि ये दैट वे नीश प्ले है। लेकिन फिलहाल के वैल्यूएशंस देखकर और आगे चलकर द वे थिंग्स आर शेपिंग, मुझे लगता है कि उनको अभी के लिए बने रहना चाहिए। आई थिंक 480-500 इज अ लेवल दैट यू शुड बी लुकिंग।